जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार जनता के पैसे की कस्टोडियन होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग तरह के टैक्स के माध्यम से जनता से पैसे वसूलते हैं। केंद्र सरकार आयकर लेती है और राज्य सरकार भी कई तरह के कर लेती है लोगों से। और माना यह जाता है कि इन्हीं पैसों से विकास का कार्य होता है, सरकार का खर्चा चलता है। जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं पैसों से बनाए जाते हैं। और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल हो, इन पैसों से कोई गड़बड़ी ना हो, भ्रष्टाचार की बलि ना चढ़ जाए ये पूरा पैसा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जनता के पैसे की फिजूल खर्ची होती है, बर्बादी होती है और कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। मामला है ट्रांस हार्बर लिंक का। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में लगभग बनकर तैयार है। यह समुद्री पुल दक्षिण मुंबई के शिवड़ी इलाके से नवी मुंबई के नावा शेवा तक जाएगा और वहां से ये जो नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नवी मुंबई में बन रहा है उसको जोड़ेगा और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेगा, मुंबई गोवा हाईवे को जोड़ेगा। और 22 किलोमीटर लंबे इस पुल से कई ठिकानों की दूरी, कई ठिकानों का फासला मुंबई से कम हो जाएगा, करीब 1.5 से 2 घंटे का। अभी अगर मुंबई से पनवेल जाने में जितना वक्त लगता है उसमें 1 से 1.5 घंटे की कटौती होगी। मुंबई से पुणे जाने में जो समय लगता है उसमें 1 से 1.5 घंटे की कटौती होगी। मुंबई से गोवा जाने में जो वक्त लगता है उसमें कटौती होगी। मुंबई से अलीबाग जाने में जो वक्त लगता है वो समय भी अब कम हो जाएगा इस पुल के बन जाने से। लेकिन इस पुल के निर्माण के दौरान कई डेडलाइंस मिस हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पुल का निर्माण करवा रही थी और उसने चंद कंपनियों को ठेका दे रखा था पुल के निर्माण के लिए। और 5 अलग अलग भागों में इस पुल का काम होना था। इसमें से कुछ हिस्सा है जो कि जमीन में है और कुछ पानी में, फिर कुछ एक चरण है जो पूरी तरह से पानी में है, फिर एक चरण वापस से है जो जमीन पर है और पानी में है, और फिर आगे का हिस्सा पूरी तरह से जमीन पर है। तो इसकी पहली डेडलाइन थी, इसको कंप्लीट होना था सितंबर 2022 में, लेकिन तब तक ये काम पूरा नहीं हो सका। ये कंपनियां काम पूरा नहीं कर पाई और उन्होंने डेडलाइन की एक्सटेंशन मांगी। तो पहला एक्सटेंशन जो इनको मिला वो मिला 22 सितंबर 2023 का कि आप तब तक काम कंप्लीट करके दे दीजिए। लेकिन तब तक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद अगला एक्सटेंशन मांगा गया 15 दिसंबर 2023 तक का, लेकिन 15 दिसंबर 2023 भी आके निकल गई है और हम 2024 में पहुंच गए हैं। लेकिन अब तक इस पुल का काम 100% पूरा नहीं हो सका है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 98% के करीब तक कुछ काम हुआ है इस पुल का। और यह जानकारी हासिल की है अनिल गलगली नाम के एक RTI एक्टिविस्ट ने। वो कई ऐसे मसलों के जो समाज हित के हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, उन पर RTI डालते रहते हैं और उससे हासिल जानकारी को प्रकाशित करते हैं। तो अनिल गलगली से ही ये जानकारी सामने आई है कि ये दोनों डेडलाइन भी ये कंपनियां मिस कर चुकी हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ है, इसका खामियाजा आपको कैसे भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को कैसे भुगतना पड़ रहा है, वो सुनिए आंकड़ों में। देखिए, पहले इसकी लागत जो है, मूल खर्च इस प्रोजेक्ट का था 14,712 करोड़ रुपए का। लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले पर डिले होता गया, तारीख पर तारीख मिलती गई और उसके बाद अब प्रोजेक्ट की कीमत हो गई है 16,904 करोड़ रुपए के करीब।
यानी कि 2192 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इतना पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है सरकार को। और ये पैसा किसका है? ये पैसा आपके और हमारे जैसे लोगों का है। हमारे टैक्स से जुटाया गया ये पैसा है। उन कंपनियों ने वक्त पर अपना काम पूरा नहीं किया, तो इसका खामियाजा हमारे और आपके पैसे से दिया जा रहा है, उससे भरा जा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए था ऐसे में? सरकार को इन कंपनियों को आड़े हाथों लेना चाहिए था और इनके ऊपर जुर्माना ठोकना चाहिए था कि आपने समय पर काम नहीं कंप्लीट किया, इसकी वजह से इसकी लागत बढ़ी और सरकार की तिजोरी से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो आपको इस पर जुर्माना देना होगा। लेकिन सरकार की ओर से जुर्माने की कोई खबर नहीं है। सरकार ने कोई कंपनसेशन इन कंपनियों से नहीं मांगा है। तो वही है, सरकार मेहरबान तो ठेकेदार पहलवान। और ये एक गलत मिसाल कायम हो रही है इससे। आगे भी मुंबई में इस वक्त कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मुंबई और आसपास के इलाके में करीब 10 मेट्रो लाइंस का काम चल रहा है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें से एक मेट्रो लाइन, जो लाइन 3 बता रहे हैं, जिसको एक्वा लाइन कहा जाएगा, वो अब से 3-4 महीनों में शुरू भी हो जाएगी। उसका एक हिस्सा शुरू हो जाएगा, वहां पर भी डिले हुआ है। बुलेट ट्रेन जो मुंबई से चलने वाली है अहमदाबाद के बीच, उस प्रोजेक्ट में भी डिले हुआ है। और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और इनमें जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो अनिल गलगली की यही मांग है, जिन्होंने हमें जानकारी मुहैया कराई और आरटीआई के जरिए जिन्होंने ये सारा कुछ निकाला, कि इन कंपनियों को जो वक्त पे अपना काम नहीं पूरा कर रही हैं, उनके ऊपर जुर्माना ठोकना चाहिए, ताकि जनता के पैसे की बर्बादी ना हो, क्योंकि ये कंपनियां तो अपना मुनाफा देखती हैं। सरकार वैसे ही कर्ज में दबी हुई है, आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई किसान तंगी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। बेमौसम बारिश की मार राज्य पर पड़ी है, उनको मुआवजा देना है, लेकिन वहां दूसरी तरफ ये पैसा इस तरह से पानी में जा रहा है। तो देखते हैं सरकार इस सिलसिले में आगे क्या करती है। क्या इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं? हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।